बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमैर असद है और मेरा ग्रुप मेंबर का नाम है मोहम्मद असलम और हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। सबसे पहले सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल होता क्या है? ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जिसमें हम लो कॉस्ट सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं विद हाई प्रोडक्शन क्वालिटी एंड शॉर्टेस्ट पॉसिबल प्रोडक्शन टाइम। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का गोल क्या है कि हम यूज़र या कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस और डिमांड्स को फुलफिल करें। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट क्यों है? ये सबसे पहले हमें स्टैंडर्डाइज फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसमें एक्टिविटीज और डिलीवरेबल्स होते हैं। ये हमारे प्रोजेक्ट में मदद करता है कि हम प्रोजेक्ट में प्लानिंग करते हैं, कॉस्ट एस्टिमेशन करते हैं, स्केजुलिंग करते हैं, उनमें उन और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हमारी मदद करता है। इसमें प्रोजेक्ट ट्रैक करना आसान होता है और उसका कंट्रोल ईजी होता है। जैसे हम डेवलपर फेज हमारे पास होता है और आगे सारे फेजेस आएंगे, उसमें हम हर फेज को डिफाइन कर देते हैं और हर टीम का अलग-अलग होता है फेज़ के, वो पहले ये फेज़ होगा, फिर ये फेज़ होगा, फिर अलग फेज़ होगा। इट इंक्रीज द स्पीड ऑफ द डेवलपमेंट और ये हमारे पास क्लाइंट रिलेशन इम्प्रूव करता है डेवलपर के साथ, हमारी टीम के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ। और इसमें हमारे पास प्रोजेक्ट रिस्क जो है वो बहुत कम हो जाता है क्योंकि प्री प्लान्ड होता है, सारा डिफाइंड होता है, हमारा टाइम बेसिकली सबसे मेजर रिस्क जो होता है हमारे पास वो टाइम होता है और इसमें हम टाइम का रिस्क होता है और उसको हम रिड्यूस कर लेते हैं विद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। हमारे पास 6 फेजेस हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल के, जिसमें हमारे पास आ जाता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, टेस्ट प्लान, टेस्ट केस डेवलपमेंट, टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप, टेस्ट एग्जीक्यूशन और टेस्ट साइकिल क्लोजर। सबसे पहले आ जाता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इसमें हमारे पास जो सीनियर क्वालिटी एश्योरेंस टीम मेंबर होता है वो यूजर से रिक्वायरमेंट्स लेता है कि उसको किस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए। इसमें हमारे पास एक्टिविटीज हैं कि आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ टेस्ट टू बी परफॉर्म, कौन कौन से टेस्ट हैं हमने परफॉर्म करने हैं और उनको प्रायोरिटाइज करके दे देना आगे अपनी टीम को। और हमारे पास डिलीवरेबल्स हैं, हमने रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स होती है जिसमें हम अपने प्रोसेसेस का बताते हैं कि ये प्रोसेसेस होंगे और ये यूज़र ने डिमांड किया और ये इन प्रोसेसेस से गुजरे। उसके बाद आता है हमारे पास टेस्ट प्लान कि हम अपने उस टेस्ट को प्लान करते हैं, सारी रिक्वायरमेंट्स प्लान करते हैं कि यूज़र को क्या-क्या चाहिए अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, क्या-क्या बटन चाहिए, क्या-क्या इंटरफेस होना चाहिए, कलर्स, थीम्स, ये सारा कुछ हम प्लान करते हैं। इसमें हमारे पास एक्टिविटीज़ में आया था प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट प्लान और हम इसमें टूल्स सेलेक्ट करते हैं और टोटल एफर्ट बताते हैं कि हमारी टोटल टीम की एफर्ट कितनी होगी, कितना टाइम लगेगा, कितनी कॉस्टिंग होगी, वो सारा कुछ बताते हैं। डिलीवरेबल्स में हमारे पास आता है स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट या टेस्ट प्लान। इसको हम एसआरएस भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन भी कहते हैं। और इसमें हम सारा बताते हैं कि हमारे पास सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, लाइक कितनी रैम होनी चाहिए, कितनी मेमोरी होनी चाहिए और प्रोसेसर की स्पीड क्या होनी चाहिए, वो सारा हम इसमें बताते हैं, प्लान करते हैं बेसिकली। उसके बाद आ जाता है टेस्ट केस डेवलपमेंट। जो हमने पिछले फेज में एसआरएस बनाया होता है उसको हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसकी हम डायग्राम्स वगैरह बनाते हैं, यूएमएल, यूज केस, क्लास डायग्राम, बहुत सारी हम इसमें टेस्ट केस डेवलपमेंट करते हैं। इसमें एक्टिविटीज़ में हमारे पास है कि टेस्ट डाटा बनाते हैं और उसको रिव्यू करते हैं और डिलीवरेबल्स में हमारे पास है कि टेस्ट स्क्रिप्ट्स बनाते हैं और डाटा वगैरह हमने आगे आउटपुट में डिलीवर करना होता है। उसके बाद है हमारे पास टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप। इसमें हम डेवलपर प्रोग्रामिंग करते हैं, इसमें सारा कोडिंग पार्ट आ जाता है। हमारे पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंडीशन आ जाती हैं जिसमें हम टेस्ट करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को और बनाते हैं। इसमें एक्टिविटीज़ में हमारे पास है कि हम टेस्ट इन्वायरमेंट बनाते हैं और टेस्ट डाटा देते हैं और स्मोक टेस्ट करते हैं, लाइक उसको उसको एक टेस्ट प्लान में दे देते हैं, ढांचा बना देते हैं उसका। और डिलीवरेबल्स में हमारे पास कि हम इन्वायरमेंट हमारे पास रेडी हो जाता है, सारा प्रोग्राम वगैरह कोड वगैरह हो जाता है हमारे पास। ये आगे से मेरा ग्रुप पार्टनर शेख असलम बताएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद असलम है और मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिकली नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है एंट्री क्राइटेरिया। एंट्री क्राइटेरिया बेसिकली ये एक सेट ऑफ कंडीशन होता है एक पूरे फेजेस में, ठीक है। तो इसमें अगर एक भी कंडीशन हमारे पास नहीं होती तो हमारे पास वो टेस्ट परफॉर्म नहीं होगा। तो नेक्स्ट करो। उसके बाद हमारे पास जो पांचवा फेज आ जाए एसडीएल की, एस वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल का पांचवा फेज है एग्जीक्यूशन फेज। बेसिकली
एग्जीक्यूशन फेज ये होता है हमारे पास, जितनी भी हमने पहले डेवलपमेंट की होती है, नेक्स्ट पे आगे हमारे पास ये एग्जीक्यूशन फेज होता है। एग्जीक्यूशन फेज में क्या करते हैं हम, जितने भी पीछे परफॉर्म कर रहे होते ऑपरेशन, उनका अब एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं इस फेज पे आके। इसकी हमारे पास 3 एक्टिविटीज हैं और 2 डिलीवरेबल हैं। एक्टिविटीज में क्या है कि टेस्ट प्लान एज एग्जीक्यूट करते हैं। टेस्ट प्लान के मुताबिक जो भी हमने पहले प्लान किए उसके मुताबिक हम एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद टेस्ट प्लान जो डॉक्यूमेंट में रिजल्ट दिए होते हैं वो डिफेक्ट्स वगैरह फेलियर केसेस होते हैं जितने भी। उसके बाद हमारे पास तीसरा आ जाता है रीटेस्टेड डिफेक्ट। अगर कोई डिफेक्ट आ जाता है तो उसे किस तरह से फिक्स किया जाता है। उसके बाद जो हमारे पास इसके डिलीवरेबल में क्या होता है, तो जो हमने रिजल्ट उसके अपडेट किए होते हैं, अगर कोई बग आ जाता है एग्जीक्यूशन के दरमियान, तो हम उस बग को कैसे रीटेस्ट करते हैं, उसको कैसे करेक्शन करके आगे न्यू फेज में डालते हैं। उसके बाद लास्ट पे आ जाता है हमारा डिफेक्ट रिपोर्ट्स। नेक्स्ट नेक्स्ट फेज जो कि हमारा लास्ट फेज है एसटीएलसी का, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल का, टेस्ट साइकिल क्लियर। टेस्ट साइकिल क्लियर बेसिकली क्या होता है, ये कंप्लीशन ऑफ एग्जीक्यूशन होती है कि बस अब तक जितने भी हमने ऑपरेशन परफॉर्म किए, जितने फेज की, इसका लास्ट फेज है क्लियर। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है, कंप्लीशन ऑफ रिपोर्टिंग होता है, करेक्शन ऑफ टेस्ट कंप्लीशन मैट्रिक्स होती है। उसके बाद इसकी कुछ एक्टिविटीज हैं और डिलीवरेबल हैं। एक्टिविटीज में क्या होता है कि टेस्ट टेस्ट साइकिल क्लियर की रिपोर्ट होती है प्रॉपर। उसमें उसके बाद दूसरा उसका पॉइंट आ जाता है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिपोर्टिंग होती है, यूजर के मुताबिक प्रोडक्ट जो भी बनाई होती है। लास्ट हमारे पास आ जाता है टेस्ट एनालिसिस हम करते हैं, जो भी उसके दरमियान डिफेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं, उस डिफेक्ट्स की क्या टाइप थी, सिवियरिटी, उसके बाद क्या उसकी सिवियरिटी थी, क्रिटिकल था, मेजर था, मॉडरेट था या माइनर था। उसके बाद इसका डिलीवरेबल हमारे पास, फाइनल डिलीवरेबल क्या है कि क्लियर रिपोर्ट होती है। नेक्स्ट करना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एग्जिट क्राइटेरिया। बेसिकली एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया ये हर फेज के लिए जरूरी होते हैं। एग्जिट क्राइटेरिया हमारे पास क्या होता है, ये बेसिकली होता है कि सेट ऑफ एक्सप्लेनेशन होता है, जो बेसिकली जब एक फेज एंड होता है और दूसरा फेज का स्टार्ट होता है। और टेस्ट केस इसमें क्या होता है, हमारे पास टेस्ट केसेस शुड बी रिटर्न और रिव्यूड होने चाहिए हमारे पास। उसके बाद टेस्ट डाटा, और टेस्ट डाटा हमारे पास आइडेंटिफाई और रेडी होना चाहिए। नेक्स्ट। उसके बाद हमारे पास कुछ इसकी एसडीएलसी की टाइप्स हैं, टेस्टिंग की टाइप्स हैं। फंक्शनल टेस्टिंग है। फंक्शनल टेस्टिंग में क्या होता है, बेसिकली जो अकॉर्डिंग टू हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट करते हैं, स्पेसिफिकेशन जो फंक्शनल होती हैं वो फंक्शनल टेस्टिंग के लिए आती है। और जो नॉन फंक्शनल होती हैं, बेसिकली नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के एस्पेक्ट्स होती हैं, परफॉर्मेंस, उसकी यूजिबिलिटी, रिलायबिलिटी टेस्टिंग ये होती है। उसके बाद नॉन फंक्शनल की कुछ टाइप है हमारे पास। यूनिट टेस्टिंग बेसिकली, ठीक है ठीक। फंक्शनल टेस्टिंग हमारे पास क्या है, यूनिट टेस्टिंग बेसिकली हम एक ऐसे यूनिट को पकड़ते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं हम अकॉर्डिंग टू उसकी जो जो भी उसमें फीचर है उसकी टेस्टिंग करते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है कि हमारे पास जितने भी हम इंटीग्रेट करते हैं दूसरे मॉड्यूल्स इसके सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ, उसको इंटीग्रेशन के ड्यूरिंग इंटीग्रेशन हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या है हमारे पास, ये इनर वर्किंग होती है सॉफ्टवेयर सिस्टम की, जिसमें कोड होता है, इंटरफेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटीग्रेशन वगैरह, और एक्सटर्नल सिस्टम के साथ इसके क्या लिंक होते हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, ये एक पावरफुल टेस्टिंग टेक्निक्स है जो बेसिकली सिस्टम के लिए यूज होती है, एंड टू एंड सिस्टम के लिए यूज होती है। उसको यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ये एसटीएलसी का ये लास्ट फेज है जो बेसिकली होते हैं। इसमें क्या होता है कि थारोली टेस्टेड हो चुका हमारा सिस्टम। रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, ये प्री डेवलप सिस्टम के लिए यूज होती है, स्टिल परफॉर्म, और आफ्टर चेंजिंग अगर अगर नहीं हो सकती वो यूज, तो वो रिग्रेशन कहलाएगी हमारे पास। नेक्स्ट करना। उसके बाद हमारे पास आ जाती है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में क्या होता है, पोर्टेबिलिटी टेस्टिंग में क्या होता है हमारे पास, अगर मिसाल के तौर पर अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं,
एक एरिया के लिए, और अगर हम टोटली अगर दूसरे एरिया के लिए यूज करेंगे, पोर्टेबिलिटी, हम एक जगह दूसरे एनवायरनमेंट ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ये हमारे पास हुई पोर्टेबिलिटी टेस्टिंग। वॉल्यूम टेस्टिंग में हमारे पास आ जाएगा कि उसकी वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ डाटा, अगर उसको डाटा फ्रोम को एक सर्वर के लिए या टेस्ट करने के लिए उसको एक डाटा प्रोवाइड करेंगे, उसके मुताबिक उसकी टेस्टिंग करेंगे। उसके बाद हमारे पास रिलायबिलिटी टेस्टिंग हमारे पास क्या आता है कि कितने टाइम में अगर उसके कोई एरर या डिफेक्ट वगैरह आ जाए तो वो कितने टाइम को उसको रिकवर करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाए यूनिट टेस्टिंग बेसिकली एक यूनिट के लिए टेस्टिंग, एक स्पेसिफिक यूनिट के लिए टेस्टिंग भी होती है। उसके बाद होता है हमारे पास फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल बेसिकली एक प्रॉपर फंक्शन, एक फीचर प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। उसके बाद आ जाती है हमारे पास लोड टेस्टिंग में क्या होता है, जैसे वॉल्यूम टेस्टिंग है इसी तरह उसमें अमाउंट ऑफ डाटा यूज करते हैं। उसके बाद लोड टेस्टिंग में हम करते हैं नंबर ऑफ यूजर को असाइन करते हैं उस सॉफ्टवेयर को, और उसकी लोड टेस्टिंग को चेक करते हैं कि एट अ टाइम हम कितने यूजर से लॉग इन कर रहे हैं, तो उसकी लोड टेस्टिंग क्या है। उसके बाद हमारे पास है स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग में क्या होता है, हम दोनों अमाउंट वॉल्यूम टेस्टिंग और लोड टेस्टिंग दोनों का दरमियान जो बिटवीन यूज करते हैं। टू मच डाटा यूज करते हैं, टू मच यूजर टू लिटिल टाइम के लिए। उसके बाद हमारे पास लास्ट पे आ जाता है यूजिबिलिटी टेस्टिंग में क्या आता है, सिंपल उसे यूजिबिलिटी क्या है टेस्टिंग। और ये हमारा था लास्ट फेज। थैंक यू वेरी मच।